अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पैनो तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड मूवी फाइव नाइट एट फ्राइडेज का। ये एक हॉरर थ्रिलर और मिस्ट्री वाली मूवी है, लेकिन इस मूवी में का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे बोरिंग है या स्लो चल रहा है या नींद आ रही है। लेकिन ये जो मूवी है ये आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और इसको आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें किसिंग सीन नहीं है, इसमें बेड सीन नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ शर्मिंदा हो। ये बेसिकली ये जो मूवी है ये बच्चों के लिए मूवी है, क्योंकि बच्चे ऐसी मूवी देख के बहुत खुश होते हैं और ये जो मूवी की स्टोरी है वो भी सारी बच्चों के ऊपर बेस है। तो चले चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ और इस मूवी की स्टोरी की तरफ। तो ये जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो एक बंदा है जो कि एक जगह पे है और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है और उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है सिक्योरिटी गार्ड का। तो वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, टेडी बियर टाइप होते हैं। तो वो जैसे कि कोई मर्डर करने वाले, मिस्ट्री करने वाले जिनको देख कर डर लगता है। तो लेकिन वो आदमी जो इधर उधर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर उसको बांध देते हैं और वो मशीन उसको सारा फेस वगैरह कट करके बहुत बुरे तरीके से उसका मर्डर कर देती है। तो साथ ही मूवी की दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। तो इस मूवी का जो हीरो है तो उसको डरोने ख्वाब आते हैं। तो क्योंकि उसके साथ एक बचपन में एक हादसा हुआ था कि जब वो बच्चा था 12 साल का, तो वो उसकी माँ वो पिकनिक पे गए हुए थे और उसकी माँ ने उसको बोला कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। लेकिन कुछ लोग आए जो कि उसके छोटे भाई को भगा के ले गए। तो यही जो ख्वाब है ये इसको पूरी जिंदगी इसको ख्वाब आता रहा। अब इसके माँ बाप नहीं है, लेकिन ये खुद बड़ा हो गया और इसकी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक बहन है, वो तकरीबन 8-9 साल की। तो लेकिन ये अकेला रहता है और उसको जब ये काम पे जाता है तो बेबी सिटिंग के लिए इसको पीछे किसी को रखना पड़ता है। लेकिन ये जैसे पाकिस्तान और इंडिया में होता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ गुजारते हैं, तो यूएसए में, अमेरिका में, बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता और हुकूमत के लोग सॉरी, तो कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आप इसकी हिफाजत नहीं सही कर सकते, तो इसकी हम कस्टडी लेना चाहते हैं। तो इस मूवी में एक बूढ़ी औरत है जो कि इस बच्ची की कस्टडी लेना चाहती है और उसने काफ़ी लोग भी इसके पीछे लगाए हुए हैं। जो इसकी घर में बेबी सिटिंग के लिए गर्ल है वो भी इसके पीछे है। और ये जैसे ही मूवी ये शुरू होती है ये एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। तो एक बच्चा है जिसको एकदम से कोई पकड़ के लेके जाता है। तो ये एकदम से वो पीछे उसके भागता और जाके उसको आदमी को ठा 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 को सोनमुंह के करनी शुरू कर देता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो बच्चे को अगवा नहीं कर रहा होता, वो उसका बाप होता है। तो ये किसी डॉक्टर के पास होता है। तो डॉक्टर उसका ऐसे पूरा देखता है कि इसने कहाँ कहाँ पे जॉब की है, उसकी पूरी सीवी और पोर्टफोलियो देखता है। तो वो कहता है कि तुम तो कहीं पे भी नहीं जॉब कर सकते हो, लेकिन एक जगह है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। ये बहुत अरसा पहले 20-25 साल पहले ये बंद हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे 5 बच्चे कत्ल हुए थे। लेकिन ये इसको नहीं बताता कि 5 बच्चे कत्ल हुए थे। तो ये कहता है कि ये किसी बंदे की जगह है और वो उसको बेचना नहीं चाहता, तुमने बस वहाँ पे किसी को आने नहीं देना। लेकिन ये जो हीरो है ये कहता मैं रात की जॉब नहीं करता और मैं ये बहुत दूर है और इसकी सैलरी भी कम है। बहरहाल वो लेकिन जब घर पे आता है तो घर के बाहर नोटिस लगा होता है और वो इसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि जो औरत है वो इसकी छोटी बहन की कस्टडी लेना चाहती है और ये बहुत मजबूर है कि, और इस केस जो है सारे इसके खिलाफ बन रहा है कि इसके पास जॉब ही नहीं है, तो ये कैसे उसकी देख रेख करेगा। तो ये जाके वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे ही ये जाके वो जॉब को एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे अंदर चले जाता हूँ। वहाँ पे बहुत ही अजीब से लोग हैं। तो बाहर जाके बाहर ना दरवाजे के ऊपर एक नॉक होती है। तो एक पुलिस वाली लड़की है जो कि हीरोइन है, वो अंदर आ जाती है। तो वो अंदर आती है क्योंकि ये जब सोता है तो इसको ख्वाब में अब 5 बच्चे इसको नजर आए हैं। तो ये वही वाला ख्वाब है जो हमेशा ये देखता है और ये कोई ना नींद वगैरह की कोई गोलियां भी खाता है कि आराम की इसको नींद आए और ये वो वाला ख्वाब देखे, और जिसमें ये इसका भाई का अगवा हुआ है। तो जब ये वो ख्वाब देखता है तो बीच में 5 नए बच्चे हैं और इसमें इसको ख्वाब में चोट लगती है। और जैसे ही वो लड़की डोरबेल बजाती है तो वो देखती है कि इसका ब्लड निकल रहा है। तो वो कहती है कि चलो मुझे पता है कि वो फर्स्ट एड किट किधर पड़ी हुई है, वो जाके इसकी पट्टी शटी कर देती है। तो वो जो लड़की है वो इसकी दोस्त बन जाती है और वो कहती है कि मेरी भी यहीं पे ड्यूटी है और मैं यहाँ पे आती जाती रहूँगी, क्योंकि ये जो है फ्रेडीज का जो कि किला बना हुआ है या जो भी है जहाँ पे ये बच्चों के खेलने खुलने की चीज़ें नहीं होती, कोई बालू शालू होते हैं और गेमें शेमें होती हैं, ये वैसी जगह है। तो ये लड़की उसको कहती है कि मैं यहाँ पे आती रहूँगी। लेकिन
जो इस लड़की की जो छोटी बहन है वो भूतों से बातें करती है, लेकिन इसको नहीं पता क्योंकि वो उसको नजर नहीं आते, और ये पेंटिंग बनाती रहती है। और ये जो इस मूवी है, मूवी की स्टोरी में भी पेंटिंग बहुत आला किरदार अदा कर रही है। और ये जो मूवी है ये आप बच्चों के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी देख के आपको डर लगेगा। इसमें किलिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है और तकरीबन ये दिल दहलाने वाली है, लेकिन ये है बच्चों वाली, ये बड़ों वाली मूवी नहीं, ये बच्चों के देखने वाली है, क्योंकि बच्चे ही ऐसी मूवीज देखते हैं। और ये जो इसकी छोटी बहन है ये एक पेंटिंग बहुत करती है, ये अपने भाई से बहुत प्यार करती है, और अपनी पेंटिंग्स में सिर्फ ये अपने अपने भाई और अपनी तस्वीरें बनाती है। और ये 5 वो वाले भालुओं की भी तस्वीरें बनाती है, जो कि वहाँ पे जहाँ पे ये जॉब कर रहा है वहाँ पे जो 5 भालू हैं, भालू मीन के वो टेडी बियर टाइप जो भी हैं, तो ये उनकी भी इसने ना तस्वीरें बनाई हुई हैं। तो ये आदमी जब घर आके देखता है कि ये लड़की ने तो ये तस्वीरें बनाई हुई हैं, तो लेकिन ये जो बेबी सिटिंग जो इसकी कर रही है वो लड़की नहीं आई, क्योंकि जो औरत है जो कि इसकी छोटी बहन की कस्टडी लेना चाहती है, उसने जो लोगों को हायर किया हुआ है, उसने जो लोगों को हायर किया हुआ है कि आप इसको तंग करो, तो जो इसके घर पे बेबी से सिटिंग करी है वो भी उसी की हायर की हुई है। तो लेकिन वो प्रोग्राम बनाते हैं कोई 5-6 लोगों के साथ मिलके कि इसको हम तंग करेंगे, जहाँ पे ये जॉब करता है वहाँ पे जाके तोड़फोड़ करेंगे। वहाँ पे ये 5-6 लोग जाते हैं, लेकिन जो टेडी बियर होते हैं वो उनको किलिंग कर देते हैं उनकी, लेकिन ये इसको नहीं पता। तो जब वो उसकी बेबी सिटिंग के लिए नहीं आती तो ये बड़ा परेशान हो जाता है, ये लड़की को वहाँ पे साथ ही ले जाता है। तो क्योंकि लड़की को भूत छूत नजर आते हैं, तो ये जो टेडी बियर हैं वहां पे उनके अंदर भूत हैं। तो ये जब सोया होता है तो ये बच्ची को कहता है कि आप इधर ही रहना, यहाँ से हिलना नहीं है। लेकिन जब ये सोता है तो बच्ची वहाँ पे जाके उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। एकदम इसको चीख की आवाज़ आती है, तो ये वहाँ पे जाता है, तो बच्ची को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ये उनके ऊपर हमला करने लगता है। तो लेकिन ये उसको कहती है ये मेरा भाई है, तो ये ऐसे फ्रेंडशिप वगैरह करवा देती है। उधर से वो पुलिस वाली भी आ जाती है, लेकिन पुलिस वाली कहती है कि इसको बच्ची को दोबारा यहाँ पे ना लेके आना, क्योंकि ये सेफ नहीं है। लेकिन वो बीच में से अंदर की बात नहीं बताती। तो लेकिन जब ये सोता है तो इसको 5 बच्चे वो नजर आ रहे हैं वहाँ पे काम पे, तो वो 5 बच्चे कहते हैं कि हमें ये आपकी छोटी बहन चाहिए, तो फिर हम आपके भाई को का आपको पता बता देंगे कौन लेके गया, उसका क्या बना। तो ये ख्वाब में मान जाता है कि मैं अपनी बहन को दे दूंगा। लेकिन एकदम से ये जब इसको होश आती है कि नहीं मैंने तो नहीं अपनी बहन को देना, तो ये जो 5 छोटे छोटे बच्चे हैं ये इसको को ना चोटें लगानी शुरू कर देते हैं और इसका मर्डर करने लगते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये जो पुलिस वाली है ये वहाँ पे आके ये इसको बचा के ले जाती है, इसकी पट्टियाँ शटियाँ करती है। तो दूसरी तरफ जो है ये भूत जो है ये उसके घर आ जाते हैं, और जो उसकी वो कस्टडी लेना चाहती थी बूढ़ी औरत उसको कत्ल करके, तो ये वहाँ पे चले जाते हैं कि टैक्सी में बिठा के, तो ये बच्ची को वहाँ पे ले जाते हैं और जो टैक्सी वाले को भी ये मार देते हैं। और ये इसका भाई जो है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो ये लड़की कहती है कि आप इसको बचाने के लिए जाओ, लेकिन मेन दरवाजे की तरफ से ना जाना, पीछे वाले रास्ते की तरफ से जाना। और ये उसको एक स्टिक देती है करंट वाली और एक गन देती है कि इससे ये जो टेडी बियर है वो थोड़े से खराब हो जाएंगे और आप उसको बचा लोगे। और वो फिर उसको सारी स्टोरी वो कहता है कि तुम्हें ये सारा कुछ कैसे पता है। वो कहती है कि ये जिसने तुम्हें हायर किया वो मेरा बाप है और मैं उसकी बेटी हूँ। और वो अपनी बचपन की तस्वीर दिखाती है, तो उसके हाथ में वो वाला एरोप्लेन होता है जो इसके भाई का है। तो इसका क्या मतलब कि उसका भाई भी मर चुका है, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये बच्ची को बचाने के लिए जाता है, और ये बहुत ही ना मजे वाली मूवी बनी हुई है। तो ये बच्ची को बचाते बचाते क्या होता है कि ये जो लड़की है पुलिस वाली, तो ये अपने बाप के ऊपर पिस्तौल तान देती है कि ये आदमी को ना कत्ल करे जो हीरो है। लेकिन वो इसके वो बाजू के ऊपर गोली मारती है, लेकिन इसका बाप क्या करता है वो खंजर से ये लड़की को ही मार देता है। तो ये जो हीरो है, हीरो फिर ये बच्ची को कहता है वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, और ये जो बड़ा वाला भालू बना हुआ था, तो जो जिसने इसको नौकरी के ऊपर रखा था वो छोटे बच्चों के साथ ऐसे दोस्त बन के वो खड़ा हुआ है। तो ये कहता है कि वो पेंटिंग चेंज कर दो। वो बच्ची जल्दी से नई पेंटिंग बनाती है कि वो बोले भालू ने ये सारे बच्चों को मारा था, तो वो जो रूहें हैं जो उनके अंदर हैं, तो उनके अंदर खाली उनकी रूहें नहीं है, उनकी बॉडीज भी हैं जिसको इसने कत्ल किया हुआ था तो बच्चों को। तो वो जो रूहें हैं और जो 4-5 जो भालू हैं वो बड़े वाले भालू को मार देती हैं, यानी कि वो पुलिस वाले के बाप को मार देती हैं। और ये जो मूवी है ये तकरीबन बच्चों के देखने के लिए बेस्ट मूवी है, और आप अपनी फैमिली के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका शुरू वाला पार्ट थोड़ा सा ज़रा स्लो चलता है या धीमा, या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोरिंग है, लेकिन ये बच्चों के लिए ये बेस्ट है क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी बच्चों के लिए हैं और आप अपने बच्चों के साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। और ये था इस मूवी का रिव्यू।